हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, सुंदर सुबह दी है, ताकि हम उस परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा हृदय की गहराई के साथ करें। वो प्रभु हम सब के मध्य में है और उस प्रभु ने हम सब को रचा है। और मेरे प्रियो, आइए हम हृदय की गहराई के साथ में, रूह और सच्चाई के साथ में उसकी महिमा करें, अपने आप को तैयार करें, अपना समर्पण उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में करें, जिसने हम सब को रचा है, जिसने हम सब को बनाया है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। प्यारे प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, ईश्वरों के परमेश्वर हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। ओ मेरे प्रभु, आप पवित्र हैं और जब हम आपकी आराधना करने के लिए आपके चरणों में आते हैं तो यह अवश्य है कि हम भी पवित्र हों, हम भी प्यारे परमेश्वर पवित्र होकर आपकी आराधना करें, आपकी प्रशंसा करें। इसलिए प्यारे प्रभु, आपसे विनती है, प्यारे परमेश्वर, आप अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दें। हम जितने वर्शिपर जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु, सब अपना समर्पण आपके चरणों में करने पाएँ, ताकि प्यारे परमेश्वर हृदय की गहराई के साथ, रूह और सच्चाई के साथ आपकी इबादत करने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ। प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु, आपका पाक रूह सबको तैयार करे, सबको जुम्बिश करे सबके जीवन में, और प्यारे परमेश्वर हृदय की गहराई के साथ आपकी आराधना करने पाएँ। यह आराधना हम सब के लिए बहुत आशीष में हो, बहुत आशीष में हो। आपका अद्भुत अनुग्रह इस आराधना के द्वारा हमारे जीवन में बरसे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। सो आइए, ये समय है हम लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, और प्रभु की स्तुति में हम लोग गीत गाएंगे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हम सबको आता है, जितने वर्शिपर साथ में हैं वो भी मिलकर गाएं, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भी हृदय की गहराई के साथ, रूह और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना इस समय करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, डब और तबला बजा, डब और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना।
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। पवित्र वचन को पढ़ेंगे और भजन संहिता 127 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और आप अपनी बाइबल निकाल कर रखें। और यहाँ लिखा है, यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। तुम्हारा तड़के उठना, देर से विश्राम करना और परिश्रम की रोटी खाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को तो यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी की संतान होती है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वे फाटक पर अपने शत्रुओं से बातें करेंगे तो लज्जित ना होंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्यारे परमेश्वर, और ये समय हमारे लिए अति आशीषमय हो। मेरे परमेश्वर, आपके वचन पर मनन करने के लिए जाते हैं। प्यारे प्रभु, आपका वचन इस समय हमारे लिए आशीष में ठहरे और आपके वचन से लाभ हासिल करें। और प्यारे प्रभु, हम एक ऐसे जन और एक ऐसे परिवार के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। और प्यारे परमेश्वर, आपके राज्य में बहुत से लोग प्यारे परमेश्वर जुड़ सकें। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, आप अगुवाई करें, आप अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा से मेरे परमेश्वर परिपूर्ण करें। मेरे प्रभु, ये वचन हम में से हर एक के लिए आशीष में हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और हम इस समय में परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं। और प्रभु का वचन आज डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं, क्रिश्चियन फैमिली इज़ एन आइडियल फैमिली टू प्रेज द लॉर्ड। मसीही परिवार एक आदर्श परिवार होता है, और वो इसलिए आदर्श परिवार होता है कि वो परमेश्वर की महिमा करे। हम आज इस विषय पर चिंतन मनन करेंगे और मेरे प्रियो, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को प्रेरित करेंगे, अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें और हमारे परिवारों से परमेश्वर की महिमा हो। हम उत्पत्ति की पुस्तक में और उसका 6वां अध्याय, और वहाँ पर हम नोहा के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। नोहा एक बहुत मशहूर कैरेक्टर बाइबल में है और आप सब लोग जानते हैं। वो एक ऐसे समय में रहा जिस समय में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर खुद इस बात को सोचने लगे कि मनुष्य जो है, जो कुछ सोचता है अपने मन में वो बुरा ही सोचता है, उसके विचार बुरे होते हैं। और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया मेरे प्रियो। और जब मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछताया तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं अब जो है
मनुष्य जाति को नाश कर दूंगा। लेकिन वहाँ पर एक परिवार पाया जाता था और वो परिवार था नोहा का परिवार। और नोहा का परिवार जो था, नोहा के विषय में लिखा है कि नोहा परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति था और वो अपने सारे चाल चलन में निर्दोष था और वो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता था। और परमेश्वर ने उसे एक बहुत अद्भुत जिम्मेदारी दी थी। परमेश्वर ने उसे बहुत अनोखी जिम्मेदारी दी थी। और मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं, वो समय जबकि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक जन पाप में पड़ा हुआ था और केवल एक परिवार जो था वो धर्मी परिवार पाया जाता था और वो परिवार नोहा का परिवार था। और आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि नोहा को जो अकेला परमेश्वर का परिवार था, जो अकेला परमेश्वर का एक जन था और उसका परिवार अकेला परमेश्वर का परिवार था, उस समय में उसे अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में स्थापित कर पाना, ऐसे लोगों के बीच में सर्वाइव कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, कितना ज़्यादा कठिन रहा होगा कि वो अपनी धार्मिकता को ऐसे लोगों के बीच में बचाए रखे। संकट केवल पाप की संगति में पड़ के पापी हो जाने का नहीं था, संकट ये भी था क्योंकि नोहा और लोगों की तरह नहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और वो लोग अवश्य इस बात से चिढ़ते होंगे और ज़रूर विरोध करते होंगे। आपने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह का किस तरीके से विरोध हुआ। और मेरे प्रियो, उनके परिवार को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और जब परमेश्वर ने एक कठिन टास्क उन्हें दिया कि वो एक नाव बनाए, और इतनी बड़ी नाव कि जब जल प्रलय हो तो समस्त संसार के जो पशु पक्षी हैं नोहा के परिवार के साथ में उसमें प्रवेश कर जाएं। और उस टास्क को पूरा करने के लिए भी नोहा को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोग तरह तरह से उसे परेशान करते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो प्रभु के वचन में बना रहा, स्थिर बना रहा। और जब वो प्रभु के वचन में स्थिर बना रहा, प्रभु में मजबूत रहा, तो मेरे प्रियो, तमाम तरीकों का सामना करते हुए भी वही परिवार केवल बचाया गया। और वो परिवार जो नेक्स्ट जेनरेशन आने वाली थी, एक दूसरी सृष्टि नोहा के द्वारा जो बनने वाली थी, मेरे प्रियो, उसका मुख्य अगुवा वो परिवार बनने पाया। अब हम बात करते हैं अपने परिवारों के विषय में। हम बात करते हैं मेरे प्रियो, आज के समय में एक मसीही परिवार जो है उसको आदर्श परिवार होना चाहिए। और अगर हम आदर्श परिवार हैं तो समय मेरे प्रियो लगभग सेम है। समय थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लगभग सेम है। पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, तरह तरह के पाप बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा पाप बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। और आप जब न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते हो तो उसमें तरह तरह के अपराधों के बारे में आप पढ़ते हो, तरह तरह के अपराधों के बारे में आप देखते हो। आप और आगे जब न्यूज़ चैनल्स को खोलते हो तो उसमें भी तरह तरह के अपराधों के बारे में, ऐसे अपराध जो घिनौने अपराध, जिनको सुनकर, जिनको देखकर मेरे प्रियो आपको घिन आती है, आपको बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में कभी नहीं हुए। और मेरे प्रियो, और साथ साथ आप देखते हैं कि लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है, गे मैरिजेस बढ़ गई हैं। तो ये भी एक अपराध है और इसको संसार में लीगलाइज कर दिया गया है, इसे कानूनन कर दिया गया है। कई देशों में कानूनन मान्यता प्रदान इसको कर दी गई है। तो पाप फैलता चला जा रहा है। सदोम और अमोरा में आप जानते हैं किस तरीके का पाप था, इसी तरीके का पाप था। और हमारा परिवार, अगर हम मसीही जीवन में जीते हैं
तो हमारा परिवार मेरे प्रियो किस तरीके से इस समय में अपने आप को सुरक्षित रखे, किस तरीके से सारी समस्याओं का सामना करे, किस तरीके से नोहा के समान मेरे प्रियो एक एग्जाम्पल सेट कर सके और उसके जीवन में, उस घराने में परमेश्वर की आशीषें आ सकें। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोहा जो था, नोहा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। तो मुझे और आपको परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होना है। और जब नोहा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था तो उसका परिवार भी परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। आप जानते हैं, घर का मुखिया जो होता है वो घर का क्या होता है? एक पास्टर होता है, और वो घर को प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ाता है, ऐसी योजनाएं बनाता है कि घर जो है प्रभु के मार्ग में बढ़े। और आप जानते हैं, मैंने कहा कि हालात उससे ज़्यादा विपरीत नहीं हैं। आज जो महामारी आई हुई है, अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, अगर आप बाइबल का अवलोकन करते हैं, तो आप पाते हैं कि जब जब महामारियां आई हैं तो उसके पीछे समाज का पाप, समाज की बुराई रही है। चाहे वो नोहा के समय में महामारी आई हो, चाहे वो अब्राहम के समय में सदोम और अमोरा में महामारी आई हो, चाहे वो निनवे वासियों पर महामारी आने वाली हो, और चाहे जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, इज़राइल देश पर एक बड़ा संकट आया हो, तो सबका परिणाम क्या होता है मेरे प्रियो? पाप ही होता है। इस पापी समाज में एक मसीही को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना है और अपने आप को प्रभु में स्थिर रखना है, और अपने जीवन के द्वारा, अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा इस समय में परमेश्वर की महिमा करनी है, ताकि बहुत से लोग इस बात को देख सकें, कह सकें कि ये प्रभु के लोग हैं और प्रभु में पाए जाते हैं और इनके जीवन में सब कुछ अच्छा है, और लोग प्रभु के पास आ सकें। तो हम उसकी महिमा किस तरीके से अपने जीवन से करें, प्रभु में धर्मी हम रहें। सबसे पहली चीज़ जिस पर हम मनन करेंगे, और वो पहली चीज़ है क्रिश्चियन फैमिली जो है एक बचाया हुआ परिवार हो। क्रिश्चियन फैमिली शुड बी ए सेव्ड फैमिली। प्रभु में एक बचाया हुआ परिवार हो। क्रिश्चियन परिवार प्रभु में एक बचाया हुआ परिवार हो। अगर उसे प्रभु की महिमा करनी है तो प्रभु में एक बचाया हुआ परिवार हो। आप एक अच्छे परिवार की कल्पना कैसे करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदर्श मसीही परिवार कैसा होना चाहिए, तो कई लोग इस बात को कहेंगे कि उस परिवार में परमेश्वर की आशीषें हों। कई लोग इस बात को कहेंगे कि उस परिवार में एक अच्छी नौकरी हो, सब अच्छी नौकरी पर हों, बच्चे उस परिवार में अच्छे हों, पढ़े लिखे हों, उनके पास भी अच्छी नौकरी हो, और वो परिवार जो है सब तरीके से संपन्न परिवार हो। हम अगर मूल्यांकन करते हैं तो एक आशीषित परिवार का मूल्यांकन किस बात से करते हैं? इसी बात से करते हैं कि वो परिवार भरा पूरा परिवार हो, उस परिवार में कोई समस्या ना हो, उस परिवार में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष जो है वो धन दौलत नहीं है। परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आशीष जो है वो मेरे प्रियो एक अच्छी नौकरी नहीं है, वो बाद में है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन वो बाद में है। लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष जो है, परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह जो है, वो एक बचाया हुआ जीवन, वो एक बचाया हुआ परिवार है ना, वो एक उद्धार पाया हुआ परिवार। और जब आप भजन संहिता 103 पढ़ते हैं तो भजन संहिता 103 में भजनकार क्या करता है? आशीषों की लिस्ट बनाता है, आशीषों की लिस्ट बनाता है। और मैं आपके सामने उन आशीषों को पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा भजन है। दाऊद इस भजन को मेरे प्रियो लिखता है, दाऊद राजा और वो क्या लिखता है? परमेश्वर को धन्यवाद दे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और फिर कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। क्या कहता है?
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूल। और उसके बाद यदि आपके पास बाइबल है और जितने ऑनलाइन वर्शिपर्स बाइबल लेकर बैठे हैं, तो जब वो लिस्ट बनाता है तो उसमें सबसे पहली बात जो वो कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है? जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली आशीष क्या है? जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, अर्थात उद्धार पाया हुआ जीवन, अर्थात उद्धार पाया हुआ परिवार। और उसके बाद सारी आशीषों की लिस्ट रखता है। जो तेरे रोगों को चंगा करता है, जो तेरे प्राण को गड्ढे में से उबारता है, और जो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है, जो तेरी लालसाओं को भली वस्तुओं से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है, तेरी लालसाओं को भली वस्तुओं से तृप्त करता है। और ये तो भजनकार जो है वो सबसे लास्ट में रखता है। क्या बात सबसे लास्ट में रखता है? जो सांसारिक आशीषें हैं, जो हमारे परिवार में, चाहे अच्छी नौकरी है, चाहे गाड़ी है, चाहे बंगला है, चाहे धन दौलत है, वो सबसे बाद में रखता है। लेकिन सबसे पहली बात एक मसीही परिवार को और एक मसीही जन को इस बात को जानना चाहिए कि सबसे पहली बात अगर कोई है तो वह बात है उद्धार पाया हुआ जीवन, उद्धार पाया हुआ घराना। आप इस बात को भी जानते हैं। और मेरे प्रियो, हम फिलिप्पी नगर के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक दरोगा था और पौलुस बंदीगृह में था। और मैं पूरी घटना को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक अद्भुत घटना घटी, भूमिडौल हुआ और सारे कैदी जो थे वो छूट गए और दरोगा बहुत ज़्यादा डर गया। और जब दरोगा बहुत ज़्यादा डर गया तो दरोगा ने अपनी तलवार निकाली और वो अपने आप को ही मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? इसलिए मारना चाहता था क्योंकि अब उसे सज़ा मिलने वाली है। उसके पास सब कुछ था, उसके पास पैसा था, उसके पास पद था, उसके पास प्रतिष्ठा थी। रोमन्स में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति वो रहा होगा, दरोगा के पद पर रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो सारी चीज़ें उसके काम नहीं आई। और उसने देखा कि पौलुस वहीं पर है। पौलुस उसे ढांढस बंधाता है कि अपने प्राण की हानि मत कर, हम सब लोग यहीं पर हैं। और वहाँ पर उसका जीवन बदल जाता है। और वो क्या कहता है? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो पौलुस से ये नहीं कहता कि चंगाई पाने के लिए मैं क्या करूं। वो पौलुस से ये नहीं कहता कि सोना चांदी पाने के लिए मैं क्या करूं। वो पौलुस से ये नहीं कहता कि मैं और रुतबा पाने के लिए क्या करूं। वो कहता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और पौलुस कहता है कि मन फिरा, है ना, क्या लिखा है? मन फिरा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मन फिरा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मेरे प्रियो, उसने बपतिस्मा ले लिया और उसके जीवन में उद्धार आ गया, उसके परिवार में उद्धार आ गया। तो उसके जीवन में जो एक कमी थी वो पूरी हो गई। तो परिवार एक उद्धार पाया हुआ परिवार होना चाहिए। और इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वही परिवार परमेश्वर की प्रशंसा कर सकता है, अन्यथा तो ढकोसला है, अन्यथा तो मैं आपको बताना चाहता हूं केवल नाटक है। वही परिवार परमेश्वर की महिमा कर सकता है, वही परिवार परमेश्वर की इबादत कर सकता है जो परिवार उद्धार पाया हुआ परिवार है। ठीक है, लेकिन एक बात, यहां पर सारी बातें खत्म नहीं हो जाती हैं। एक बात और आती है, उद्धार पाने के बाद में भी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती हैं। और ज़्यादा एक मसीही जीवन में और ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और अगर आप देखें, ना केवल मसीही जीवन में वरन पूरे परिवार में और ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब जीवन और ज़्यादा संघर्षशील हो जाता है। अब पारिवारिक जीवन और ज़्यादा संघर्षशील हो जाता है। मेरे प्रियो, समझें इस बात को। जब किसी व्यक्ति का नया जन्म होता है
तो क्या उसको पूरी तरीके से कंप्लीशन मिल जाता है कि हाँ अब उसने उद्धार पा लिया, अब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा? क्या ऐसा है? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। उसके बाद में उसे एक लंबी दौड़ दौड़नी पड़ती है। पौलुस कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी इस तरीके से दौड़ो कि इनाम पा सको, इस तरीके से दौड़ो कि इनाम पा सको। ठीक है, अब हम किस तरीके से दौड़ रहे हैं ये भी विचार करना होगा। जब हम सारी बातों में विचार कर रहे हैं तो ये भी विचार करना होगा कि हम किस तरीके से दौड़ रहे हैं, किस तरीके से अपने परिवार को संभाल रहे हैं। आज के समय में लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और बार बार कई प्रचारकों के द्वारा और आज मेरे द्वारा भी ये बात बताई जा रही है कि वो परमेश्वर के भवन में आकर बड़ी उन्मादी अवस्था में परमेश्वर की आराधना करते हैं, बड़े उन्माद के साथ परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, बड़े उन्माद के साथ प्रभु के नाम की महिमा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं और मेरे प्रियो घंटों प्रार्थना में बिताते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, अगर वो एक व्यक्तिगत जो प्रभु में हमारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो नहीं निभाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप कितने भी खुश हो लें, चाहे आप कितने भी प्रसन्न हो लें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ऐसा आत्मिक जीवन ढकोसला है और आप अभी तक प्रभु में अपनी यात्रा को शुरू नहीं किए हैं, आप अभी तक प्रभु के मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा इस बात को दिखा सकें कि हाँ, हमारा परिवार प्रभु में पाया जाता है और हमारे परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें, एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने पढ़ा था और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक महिला थी और वो परमेश्वर के घर में बैठी थी और जो परमेश्वर का सेवक था वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था और प्रचार बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था और सब लोग बहुत लगन के साथ प्रचार को सुन रहे थे। ऐसा था जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसा था। और मेरे प्रियो, वो स्त्री जो थी वो कभी इधर देख रही थी, कभी उधर देख रही थी, कभी आगे देख रही थी, कभी पीछे देख रही थी और उसकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। एक व्यक्ति से जब नहीं रहा गया तो उसने कहा कि देखो पास्टर साहब कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं और तुम्हें जो है उनका प्रचार सुनना चाहिए और आशीष ग्रहण करनी चाहिए। और उस स्त्री ने कहा, तुम इतना इस पास्टर को नहीं जानते हो जितना मैं जानती हूँ। ये मेरा पति है और आज ही रात इसने बुरी तरीके से मुझे पीटा है, बुरी तरीके से मुझे मारा है और मैं इसके बारे में बहुत बेहतर जानती हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप आराधना अच्छी कर सकते हैं, आप प्रार्थना अच्छी कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, मैं वचन बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं हूँ तो मेरे प्रियो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा परिवार कुछ नहीं है। इस बात को समझ लीजिए आप। कुछ चीज़ें जल्दी से देखेंगे और वो चीज़ें क्या हैं। एक आदर्श परिवार को बनाने के लिए और मेरे प्रियो जो परिवार परमेश्वर की महिमा करे, क्या क्या जिम्मेदारियां हमें निभानी चाहिए और वो हम सब लोग जानते हैं। सबसे पहली चीज़, अपने रिलेशन में विश्वास योग्यता। अभी पिछले संडे ही हमने इस बात को मनन किया था कि हमें विश्वास योग्यता का जीवन जीना है, तो अपने रिलेशंस में विश्वास योग्यता। हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें और विश्वास योग्यता का अपोजिट वर्ड जो होता है विश्वासघात, हम विश्वासघात ना करें। हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात ना करें। यदि पुत्र है तो अपनी माता और अपने पिता के साथ किसी भी चीज़ में विश्वासघात ना करे। अगर एक पत्नी है तो वो अपने पति के साथ में रिलेशंस में विश्वासघात ना करे।
अगर एक पति है तो वो अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात ना करे। अगर मेरे प्रियो विश्वास योग्यता नहीं पाई जाएगी, विश्वासघात पाया जाएगा, तो आप इस बात को जानते हैं वो परिवार जो है वो एक बिखरा हुआ परिवार होगा, उसमें लड़ाइयाँ होंगी और वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करे, और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अपने वैवाहिक रिलेशन में विश्वास योग्य रहे, और इसीलिए लिखा है कि अपनी अपनी पत्नी के से प्रेम करे। मेरे प्रियो, और पत्नी के लिए भी यही बात है कि वो अपने पति का आदर करे और एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें। हम अगर उद्धार पाए हुए हैं, हम अगर प्रभु में पाए जाते हैं, तो हमें क्या रहना चाहिए? अपने माता पिता के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति, पति अपने पत्नी के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहें। और ये एक ऐसा ख़ानदान बनेगा जो मजबूत ख़ानदान होगा, और लोग इस ख़ानदान को देखेंगे, और जब लोग इस ख़ानदान को देखेंगे तो मेरे प्रियो कहेंगे कि वाकई में एक मसीही ख़ानदान है। और लोग कहेंगे, लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, लोग पूछेंगे तुम करते क्या हो, इतनी खुशी तुम्हारे जीवन में कैसे है, इतना आनंद तुम्हारे जीवन में कैसे है। और आप कह सकते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलते हैं। और मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। दूसरी चीज, बहुत रेस्पेक्ट वन अनदर, एक दूसरे का आदर करना। मेरे प्रियो, एक दूसरे का अपने जीवन में आदर करना। और जहाँ पर आदर नहीं होता है, जहाँ पर अपमान नहीं होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं अभी 2-3 बार से इस विषय पर प्रचार कर चुका हूँ। मेरे प्रियो, आप अपने परिवार में रहते हैं और परिवार में आपके बच्चे भी होते हैं, और बच्चे छोटे बच्चे होते हैं। और जब कोई आपके घर में आ जाता है, और कई लोग आपके घर में आ जाएं, या एक सिंगल व्यक्ति आपके घर में आ जाए, और आप उनके सामने अपने बच्चे को डांट दीजिए। ध्यान से सुनिए, आप उन सब के सामने अपने बच्चे को डांट दीजिए, क्या रिएक्शन होगा? बच्चा बड़ा अपमानित महसूस करेगा, अपनी मम्मी की गोद में जाके छिप जाएगा, दूसरे कमरे में चला जाएगा। ये मैं छोटे बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, हम तो बहुत बड़े हैं। अगर हस्बैंड हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपनी पत्नी को ट्रीट करे, और वो कहे कि पत्नी का स्थान तो बहुत नीचा है ना, उसका अपमान करे दूसरे लोगों के सामने, जबकि उसकी अपनी एक सेल्फ डिग्निटी है, उसकी अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो मेरे प्रियो, उसके मन में कहीं ना कहीं कुंठा होगी। और पत्नी के साथ भी ऐसा ही, अगर पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा बड़ी जॉब है, और वो अपने पति का कुछ ना समझे, तो पति के मन में कुंठा होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग अपनी पहचान भी खो चुके हैं ऐसे परिवारों में। वो अपनी पहचान को भूल चुके हैं कि वो हैं क्या। पत्नी इस तरीके से ट्रीट करी जाती है जैसे कोई वस्तु है। मेरे प्रियो, हर एक का सम्मान है, और परमेश्वर ने जब स्त्री और पुरुष को बनाया, तो मेरे प्रियो इसलिए बनाया कि दोनों एक दूसरे के साथ एज ए कंपेनियन रहें। परमेश्वर ने मेरे प्रियो एज ए कंपेनियन दोनों को बनाया, ताकि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का आदर करें। और ऐसा करने से मेरे प्रियो रिलेशंस और मजबूत होंगे, परिवार और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और मेरे प्रियो, जब परिवार और ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर की महिमा होगी। एक आइडियल परिवार जो परमेश्वर की महिमा करने वाला परिवार है। तीसरी चीज़, हमारे बच्चे। और मेरे प्रियो, आज का वो दौर है जब हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है ना, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। पेरेंट्स इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, ताकि अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग करा सकें, अपने बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने बच्चों को ऊंचा उठा सकें। और मेरे प्रियो, हो क्या रहा है, समस्या क्या आ रही है, हो क्या रहा है, समस्या क्या आ रही है? वो कमाने में
बहुत कुछ पकड़ने के चक्कर में इतना मशगूल हैं, कई महत्वपूर्ण चीज़ें उनसे छूट जा रही हैं। और वो महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जा रही हैं जो आगे को दुख देने वाली हैं। समझें, आगे को दुख देने वाली हैं। लोग अपनी संतानों को भूल जा रहे हैं कमाई के चक्कर में, अपने परिवार को अच्छा बनाने के चक्कर में, और तरह तरह से कमाना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, अपना समय जो है अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने सर्वेंट्स लगा रखे हैं अपने घर में, और कुछ भी समय उनके पास में अपने बच्चों के लिए नहीं है। और ऐसा करने से क्या है मेरे प्रियो, बच्चे जो हैं उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। मार्गदर्शन आप जानते हैं कौन देता है? परमेश्वर ने जिम्मेदारी किसे दी है? परमेश्वर ने जिम्मेदारी हमें दी है मेरे प्रियो। माता पिता को जिम्मेदारी दी है मार्गदर्शन देने की, और वो और चीज़ों को, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और चीज़ों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें जो हैं वो हाथ से छूटती चली जा रही हैं, वो हाथ से छूटती चली जा रही हैं। और मेरे प्रियो, हो क्या रहा है? हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, और आगे को यही संतान जो है हमें दुख दे सकती है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मनुष्य अगर सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? या मनुष्य, एक पति पत्नी अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्राप्त करें और अपने बच्चों को ही खो दें। खोने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे उनसे मतलब बच्चे संसार से चले जाएं। खोने का मतलब ये है कि उनके बच्चे उनके हाथ से निकल जाएं। उससे क्या लाभ है? तो मेरे प्रियो, अपने बच्चों को सबसे पहली चीज़ प्रभु की शिक्षा में, सेक्युलर एजुकेशन में, और साथ साथ मेरे प्रियो हेल्थ में हमें बढ़ाना है। सबसे पहली बात जो आती है वो परमेश्वर के वचन में, और ये भी आज पीछे छूट गई है। सेक्युलर एजुकेशन सबसे आगे है आज, सही कह रहा हूँ नहीं अध्यापक महोदय? सेक्युलर एजुकेशन आप सबसे आगे है, हेल्थ आप आज बच्चों की सबसे आगे है। लेकिन जो पीछे क्या छूट गया है? परमेश्वर का वचन छूट गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषें आती हैं, जिसके द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह परिवार में आता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की अगुवाई परिवार में आती है, जिसके द्वारा प्रभु उज्जवल भविष्य देता है। तो मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में भी आगे बढ़ाएं, और जब ऐसा हम करेंगे तो मेरे प्रियो हमारे बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगी। एक चीज़ और, बच्चों को प्रभु में हमेशा प्रोत्साहित करें कि वो आत्मनिर्भर बने। वो कभी ऐसे ना रहें कि हमारे ऊपर ही डिपेंड बने रहें। आत्मनिर्भर बच्चे बने। तो इसके द्वारा भी क्या होगा? अगर ये चीज़ हमारी छूट गई तब भी हम एक आदर्श फैमिली नहीं बन पाएंगे। और हमारे बच्चे अगर अच्छे हुए, वो अच्छे पदों पर गए, और उनका कैरेक्टर अच्छा हुआ, उनका स्वभाव अच्छा हुआ, उनकी आदतें अच्छी हुई, तो ये भी क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे, और लोग इस बात को कहेंगे कि वो एक मसीह परिवार है और उस परिवार के बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो परिवार प्रभु में पाया जाता है। और साथ साथ अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने सुना, अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो है प्रारंभिक कलीसिया की बात। और ये समय था पवित्र आत्मा का समय, और आज भी पवित्र आत्मा का समय है। और वो समय ऐसा समय था जब कलीसिया लगातार बढ़ती चली जा रही थी, और परिवारों ने जो प्रभु यीशु मसीह का बोझ है, वो बोझ परिवारों ने अपने ऊपर ले रखा था। और प्रभु यीशु मसीह का बोझ क्या था? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार जो किया वो क्या किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य में है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। और प्रारंभिक कलीसिया के परिवार क्या करते थे? वो मन फिराए थे, और मन फिराकर मेरे प्रियो एक आदर्श परिवार के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था। चाहे हस्बैंड वाइफ हो और चाहे उनके बच्चे हों, एक आदर्श परिवार के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था।
और वो परमेश्वर की गवाही, वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही को प्रस्तुत कर रहे थे और लोग मसीह में जुड़ते चले जा रहे थे। और उन्हीं में से एक घराना आप देखते हैं, कुरनेलियुस का घराना। आप ध्यान दें, कुरनेलियुस का घराना जो घराना प्रभु में पाया जाता था, जो घराना मेरे प्रियो परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला घराना था। और कुरनेलियुस जो था प्रभु के सेवकों को दान दिया करता था, प्रभु के मार्ग में चला करता था, प्रभु की अगुवाई उस घराने में थी और प्रभु की अगुवाई के द्वारा ही, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही पतरस कुरनेलियुस के घराने में चला गया। और मैं सारी बातें नहीं बताना चाहता हूं। जब पतरस कुरनेलियुस के घराने में चला गया, प्रभु का सेवक कुरनेलियुस के घराने में चला गया, और ये सब प्रभु की अगुवाई के द्वारा हुआ, क्योंकि वो घराना एक आदर्श घराना था, वो घराना प्रभु में पाया जाता था, और इसलिए प्रभु की अगुवाई के द्वारा पतरस उस घराने में चला गया। और जब पतरस उस घराने में चला गया और जब उस घराने में संगति हुई, तो मेरे प्रियो ये एक बहुत अद्भुत घटना वहाँ पर घटी। वहाँ पर लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। और वहाँ पर थे कौन लोग? क्या केवल कुरनेलियुस का घराना था? क्या केवल कुरनेलियुस का घराना था? वहाँ उसने और लोगों को भी बुला रखा था, और लोगों को भी बुला रखा था, और लोगों ने भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा पा लिया। और मेरे प्रियो, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। वो लोग प्रभु में बदल गए और घराने प्रभु में बदल गए। तो अद्भुत तरीके से प्रभु ने कुरनेलियुस के घराने को इस्तेमाल कर लिया। आज हम कहाँ हैं? वेयर आर वी? हम लोग कहाँ हैं आज? हमारे घराने कैसे हैं? मैं अगर बिजनौर की बात बताऊं, और जगहों की बात नहीं बता रहा हूं, समय भी हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी में बिजनौर की बात बताऊं। मसीही परिवार यहां से घटते चले जा रहे हैं। मसीही परिवार घटते चले जा रहे हैं, लोग माइग्रेट होते चले जा रहे हैं, लेकिन लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग प्रभु में नहीं आ पा रहे हैं। उन घरानों के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। वो आदर्श घराने नहीं हैं, वो स्वार्थी घराने बन गए हैं। वो प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं, प्रभु का बोझ को नहीं उठा रहे हैं, प्रभु के बोझ को शेयर नहीं कर रहे हैं अपने साथ। और होना तो ये चाहिए था कि हर एक घराने को प्रभु के बोझ को शेयर करना चाहिए था। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक प्रचारक जो बाहर से आता है, उसके लिए प्रभु का बोझ शेयर करना कठिन होता है। मैं प्रचारक की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो किसी को नहीं जानता है। लेकिन एक जो घराना वहाँ पर पाया जाता है, जो प्रभु ने बोझ दिया है कि लोग बचाए जाएं, लोग प्रभु में आ सकें, वो घराना अगर शेयर करने लगे तो मेरे प्रियो कोई समस्या क्रिएट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सबको जानता है। वहाँ पर सब उसे जानते हैं, वो बहुतों का मित्र है, बहुत से लोग उससे मिलने आते हैं। तो ये बोझ जो है मेरे प्रियो शेयर करना है। और ये स्थिति मैंने केवल बिजनौर की नहीं बताई, ऑल ओवर इंडिया की स्थिति है कि कलीसियाएँ जो हैं वहीं की वहीं पड़ी हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रभु के द्वारा ही कार्य हो रहा है, या प्रभु के समर्पित सेवकों के द्वारा ही कार्य हो रहा है। हमें समर्पित बनना है, हमें प्रभु में एक आदर्श घराना बनना है, ऐसा घराना बनना है जो परमेश्वर की महिमा कर सके। और इसके लिए ज़रूरी है, आपने नोहा को देखा, नोहा एक कठिन काल में था, हम लोग एक कठिन काल में हैं, और हमें प्रभु में स्थिर रहना है, हमें प्रभु में अपने घरानों की अगुवाई करनी है, हमें प्रभु में अपने घरानों को आइडियल बनाना है, चाहे वो हमारे आपस के रिलेशंस हैं, चाहे एक दूसरे का आदर करना है, और चाहे मेरे प्रियो अपने बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ाना है ताकि हम एक आइडियल घराने बन सकें। और साथ साथ हमें अपने परिवारों के द्वारा, जैसे प्रारंभिक कलीसिया कर रही थी, उसी तरीके से परमेश्वर की महिमा करनी है ना, परमेश्वर की महिमा करनी है, ताकि बहुत से लोग प्रभु के पास आ सकें और प्रभु का नाम मेरे प्रियो ऊंचा हो सके। तो हम नोहा के समान बने, हम कुरनेलियुस के समान बने, हम प्रभु का बोझ शेयर करें और प्रभु में पाए जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, और इस वचन के मुताबिक मेरे प्रियो मैं और आप चलते रहें, और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत आयत से बरसे।
मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने हमें संभाला है और प्यारे प्रभु आपने ये सुंदर अवसर हमें प्रदान किया है और आपने हमें यहाँ रखा। क्यों प्यारे प्रभु? आपने इसलिए रखा है ताकि हम आपकी महिमा करें प्यारे प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करें प्यारे प्रभु, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। ओ मेरे परमेश्वर, हमारे परिवारों से आपकी महिमा हो। जो आज का वचन का सार है प्यारे प्रभु, इस वचन के माध्यम से लोग प्यारे परमेश्वर आप में आ सकें। इस वचन के माध्यम से हम एक आदर्श घराना बन सकें। इस वचन के माध्यम से प्यारे प्रभु हम आप में आगे बढ़ सकें, हम आपके प्रचार को कर सकें। आप अगुवाई करें, अपनी सामर्थ्य से भरें। ओ मेरे परमेश्वर, हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक इस मंडली के साथ और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे और समय में प्रभु अपनी अगुवाई में रखे। जय मसीह की।